आज है 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2 मई बेटियों के लिए होगा खास, मोहन सरकार ऐसे मनाएगी हर लाडली का उत्सव। मध्य प्रदेश में 2 मई को पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय निकायों तक लाडली बेटियों के नाम पर जगह जगह कार्यक्रम होंगे। खास बात यह है कि इन आयोजनों की कमान भी लाडली बेटियों के हाथ में होगी। इन कार्यक्रमों में लाडली बेटियों के नाम पर एक पौधा भी रोपा जाएगा। 50 रुपए बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, बिजली का लगेगा करंट, 1 मई से बदलेंगे रूल। मई माह से रसोई का बजट बढ़ने जा रहा है। मई माह में गैस सिलेंडर भरवाने पर 50 रुपए ज्यादा देने होंगे। सरकार ने सभी सिलेंडर के दामों में करीबन 50 रुपए की कीमतें बढ़ा दी। अब इस तरह से घरेलू सिलेंडर 858 रुपए का आता था, वो 908 रुपए का आएगा। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी होगी। इसका असर रेस्टोरेंट में खाने की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। एमपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार जल्द होगा खत्म, इस दिन आएगा परिणाम। एमपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है। 10वीं 12वीं परीक्षा की कॉपीज का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। जानकारी के अनुसार मई के पहले हफ्ते में रिजल्ट जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स mpresults.nic.in या mpbsc.nic.in साइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर पाएंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 30 अप्रैल तक नहीं किया ये काम तो कट जाएगा नाम। मध्य प्रदेश में राशन लेने वाले सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। इस प्रक्रिया के लिए 9 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अगर कोई लाभार्थी 30 अप्रैल तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराते तो उसे मई महीने से राशन मिलने में असुविधा हो सकती है। राशन हितग्राही 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी जरूर कराएं। एमपी में नौकरियों के लिए बदलेगा भर्ती का पैटर्न। एमपी में नौकरियों के लिए भर्ती का पैटर्न बदलेगा। यूपीएससी की तर्ज पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा लेंगे। श्रेणी के हिसाब से समूह बनाए जाएंगे। एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। सितंबर में परीक्षा का कैलेंडर तय होगा। ये व्यवस्था नए साल यानी जनवरी 2026 से लागू होगी। साथ ही यूपीएससी की तरह अब एमपी में भी साल में एक ही परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश में बारिश और ओले के बीच 44 डिग्री पहुंचा दिन का पारा। अगले 3 दिन बदला रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सोमवार को जहां कई जिलों में बादल छाए रहे, वहीं रतलाम में पारा 44 डिग्री दर्ज किया गया। एक ही दिन में 3.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन के साथ प्रदेश के 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार रहा, जबकि एक दिन पहले पूर्वी हिस्से में बारिश का दौर चला। छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सागर, विदिशा, नरसिंहपुर, सिवनी, उमरिया समेत कई जिलों में बारिश हुई। कोजनखेड़ा से एक साथ उठी 6 अर्थियां, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख, मुआवजे की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंदसौर के काचरिया चौपाटी पर हुई घटना हृदय विदारक है। हादसे में 12 लोगों की असमय मृत्यु हुई। वहीं ग्रामीण मनोहर सिंह ने अपनी जान पर खेलकर 4 लोगों की जान बचाकर खुद की जान गंवा दी। ऐसे बहादुर को मरणोपरांत सम्मान और परिवार के एक सदस्य को एमपी सरकार द्वारा शासकीय नौकरी दी जाएगी। शासन के द्वारा मृतकों के परिजन को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। संविधान बचाओ रैली में बोले जीतू पटवारी, संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता खून की अंतिम बूंद तक लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इन दिनों देश में जगह जगह जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम के तहत संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। इस क्रम में ग्वालियर में ये रैली आयोजित की गई, जिसमें शामिल नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संविधान बचाने के लिए जी जान से जुटने की अपील की। कांग्रेस नेताओं ने ग्वालियर के मंच से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में दलित अत्याचार, आदिवासी अत्याचार, महिला अत्याचार, किसान अत्याचार सहित इन सबके अधिकारों को छीनने के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। एमपी की धरती पर जिहाद या लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, सीएम मोहन यादव का सख्त बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार राज्य की धरती पर जिहाद या लव जिहाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लड़कियों के साथ बलात्कार और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किए जाने के कुछ दिनों बाद सीएम यादव का ये बयान आया। आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाई थी।
मऊ के राष्ट्रीय लोक कबीर गायक भैरव सिंह चौहान को मिला पद्मश्री। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 71 व्यक्तियों को सोमवार को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें कला क्षेत्र में महू तहसील के गांव बजरंगपुरा निवासी राष्ट्रीय लोक कबीर गायक भैरव सिंह चौहान को भी राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी को की गई थी। भैरव सिंह चौहान पिछले करीब 50 वर्षों से कबीर, गोरखनाथ, मीरा व अन्य संतों के लोकगीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने टिकैत पर किया पलटवार, बोले विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया, इसके जो जिम्मेदार हैं उन्हें पानी नहीं देंगे। दरअसल 2 दिन पहले यूपी के सहारनपुर के नकुड़ कस्बे में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भारत सरकार के फैसले पर कहा कि किसान भारत का हो या पाकिस्तान का, पानी के अभाव में उसका नुकसान होगा। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पीए और रिश्तेदार पर जानलेवा हमला, पेट पे घोंपे चाकू। एमपी के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निज सहायक यानी पीए पर हमला किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सहायक और निकट के रिश्तेदार रवि विजयवर्गीय पर चाकू से हमला किया गया। उन पर चाकू से कई वार किए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। रवि विजयवर्गीय की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पलासिया थाना पुलिस के अनुसार एक कैब ड्राइवर ने उन्हें चाकू घोंपा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के 190 गांव को नहीं मिलेगा पानी, योजना में जमकर लापरवाही। सारंगपुर ब्लॉक के 190 गांव में जून तक नल जल योजना से पेयजल सप्लाई शुरू करने के दावे जल निगम और संबंधित जिम्मेदार कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी कई गांव में पानी की टंकियां ही नहीं बनी। साथ ही कई जगह पाइपलाइन अधूरी पड़ी है। ऐसे में जून तो दूर, इस साल में गांव में नल से जल पहुंचे ये काफी मुश्किल लग रहा है। एमपी के निजी स्कूल्स में बच्चों को मिलेगा फ्री एडमिशन, बस इन बातों का रखना होगा ध्यान। आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूल में निशुल्क शिक्षा पाने का अवसर खुल गया। सत्र 2025-26 के लिए आरटीई अधिनियम में निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम घोषित कर दिया। योजना में प्रदेश के मान्यता प्राप्त निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूल्स में 25% सीटें आरक्षित रहेंगी। आवेदन प्रक्रिया 7 से 21 मई तक पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। स्कूल का आवंटन 29 मई को लॉटरी के माध्यम से होगा। हर कॉलोनी में लगाना होगा सीसीटीवी कैमरा, किया अनिवार्य सरकार का बड़ा फैसला। अब हर कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। जो भी नई कॉलोनी स्वीकृत होगी उसमें सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर दिया। उन्होंने राजधानी भोपाल में सड़क परिवहन का समन्वित प्लान बनाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के साथ चक्का जाम जैसे हालात न बनने देने के हिसाब से वाहनों की संख्या रखने पर जोर दिया। अब पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी व पेट्रोलिंग होगी और आसान। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में सबसे अहम पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर है। यहाँ सबसे अधिक टाइगर कोर एरिया में है। यहाँ तक पहुंचने के लिए छिंदवाड़ा जिले की ओर से आने वाले पर्यटकों को पेंच नदी के कारण जमतरा गेट या सिवनी की ओर से जाना पड़ता था, लेकिन जल्द ही पेंच नदी पर दोनों इलाकों को जोड़ने के लिए छेड़िया घाट पर 200 मीटर लंबा पुल बनने से यहाँ की सफारी करना आसान हो जाएगा। आटे की कीमत में 500 रुपए प्रति क्विंटल की कमी। विगत 3 माह से लगातार आटे के गिर रहे दामों पर अप्रैल में स्थिरता आ गई है। इसकी वजह वैवाहिक सीजन की मांग बताई जा रही है। जहां आटे के दामों में लगातार हो रही गिरावट पर विराम लगा, वहीं शादी समारोह के बावजूद मैदा व सूजी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि जनवरी में आटे के प्रति क्विंटल दाम 3,560 रुपए तक हो चुके थे, जो कि गेहूं के स्टॉक में नियंत्रण व नए गेहूं की फरवरी से ही बम्पर आवक के चलते काफी लुढ़क गए। सीएम मोहन यादव एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में हुए शामिल, कहा अब इंदौर ग्रीन सिटी बनेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां अहिल्या की नगरी इंदौर को कई गौरव मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब इंदौर ग्रीन सिटी बनेगी। सीएम मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में शामिल लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प शक्ति से 11 साल में आमूल चूल परिवर्तन आए हैं। देश भर की सूरत बदल चुकी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी शक्तियां देंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पहलगाम हमले पर बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के 7 दिन गुजर जाने के बाद भी देश भर में लोगों में आक्रोश बरकरार है। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद से ही देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग गुस्साए हैं और आतंकियों के साथ ही पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे माहौल के बीच छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर विख्यात इंटरनेशनल कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपनी शक्तियां देश हित में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देने की इच्छा जताई है। किसानों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती, 180 एफआईआर से खलबली। खेतों में नरवाई जलाने की घटनाएं प्रशासन की सख्ती के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला प्रशासन ने पहली चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद भी किसान नरवाई जलाने में लगे रहे। आखिरकार जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले में 14 अप्रैल 2025 से एफआईआर दर्ज की जाने लगी। इन 14 दिनों में जिले के 20 थानों में 180 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। राज्य बाल आयोग का कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में छापा, देश धर्म विरोधी किताबें बरामद। राज्य बाल आयोग के 2 सदस्यीय टीम ने ग्राम चोरी के कस्तूरबा गांधी छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने देश और धर्म विरोधी गतिविधियों को उजागर किया। दरअसल चौकीदार के कमरे से मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध धर्म से जुड़ी किताबें मिली हैं। इसके अलावा वार्डन और चौकीदार किराने की दुकान चलाते थे और छात्राओं को वहीं से सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। वहीं छात्राओं ने वार्डन पर पूजा पाठ न करने देने का आरोप लगाया है। सनौदा उपद्रव मामले में पुनर्विवेचना की मांग, मुख्यमंत्री से मिले विधायक लारिया। सागर जिले की नरियावली विधानसभा के विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया ने भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में विधानसभा अंतर्गत सानौदा में हुए उपद्रव के मामले में निर्दोष युवकों पर एफआईआर कर आरोपी बनाई जाने के मामले में चर्चा हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री से सनौदा मामले में किसी भी निर्दोष को आरोपी न बनाए जाने और प्रकरण की पुनः विवेचना कराने का अनुरोध किया। कॉलेज लेक्चरर डॉक्टर नसीम बानो गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पोस्ट की धर्म और राष्ट्र विरोध सामग्री। डिंडोरी जिले के आदर्श कॉलेज के लेक्चरर डॉक्टर नसीम बानो को विवादित सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर बानो पर हिंदू धर्म और राष्ट्र विरोधी सामग्री साझा करने का आरोप लगा है। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बनाया। हरदा में पहली बार एयर एम्बुलेंस की सेवा का लाभ, घायल युवक को भोपाल हमीदिया पहुंचाया। जिले से पहली बार किसी मरीज को एयर एम्बुलेंस से भोपाल रेफर किया गया। सड़क हादसे में गंभीर घायल आदिवासी युवक का जिला अस्पताल में उपचार संभव नहीं था। युवक के इलाज के लिए कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने भोपाल चर्चा की। इसके बाद युवक को एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजने की स्वीकृति मिली। जबलपुर में सड़कों पर चिपकाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के स्टिकर, पैरों से कुचलते हुए चल रहे लोग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में गुस्सा है। हर जगह अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में जबलपुर में जगह जगह सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के स्टिकर चिपकाए गए। सड़क पर लगे हुए स्टिकर्स को पैरों से कुचलते हुए लोग और 2 व 4 पहिया वाहन चल रहे हैं। पाकिस्तानी झंडे के साथ स्टिकर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखवाए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।